हेलो बच्चों, अपन ने एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर ख़त्म किया था और अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। ये इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो एल्किल हैलाइड के क्वेश्चंस करेंगे अभी अपन। तो उसमें से कुछ चीज़ें रही भी हुई थी तो वो आप देख लेना, कुछ रह गया हो वो क्वेश्चंस के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा और जो चीज़ें रह जाएंगी वो आप मुझे बता देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ रहा हो तो वो करवा दूंगी। ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन था ये चैलेंज वाला क्वेश्चन था और मैंने आपको करने को दिया था। प्रेरणा ने आंसर दिया था जो ऑलमोस्ट सही भी था, बस थोड़ी सी उससे रह गया था। वो क्या था कि पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला आता है तो इसकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। ठीक है। उसके बाद में क्या आता है ये बेंजाइलिक वाला, और जो ये 1 डिग्री होती है उसकी सेम रिएक्टिविटी होती है, तो C के बराबर होता है A। बस यहीं पे एक छोटी सी गलती उससे हो गई थी। फिर आता है एलाइलिक वाला, तो उसके बाद में आएगा D, और उसके बाद में आएगा विनाइलिक वाला, और उसके बाद में आएगा अराइलिक वाला। ठीक है। तो वेरी गुड बच्चे, आपने बहुत सही इसका कोशिश किया है ये वाला। बाकी सब जिनको नहीं आया है वो इसमें ट्राई करें। और ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि तुमको कोई हाई फाई उठा के दे दिया है, ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है फिर से। ठीक है। तो ये देख लेना। फिर होगा कि अपन देखते हैं क्वेश्चंस, आज स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा SN1 वगैरह का रहा हुआ है, एलिमिनेशन वगैरह, तो वो इसी में आ जाएगा। और वैसे भी आपको SN1 और SN2 में डिफरेंस तो आपने सब नहीं रटे हुए होते हैं। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। उसमें है थोड़ी बहुत आवाज़ में या कुछ प्रॉब्लम हो तो देख लेना, क्योंकि थोड़ा इशू हो रखा है, गले वाले भी ख़राब हो रखा है। तो देखो, एलाइलिक क्लोराइड का संरचना सूत्र लिखिए। तो ये मैंने आपको बताया था एलाइलिक क्लोराइड। जो कार्बन जिससे Cl लगा हुआ है उसके आगे वाला क्या होगा, sp2 होगा। तो ये वाला आप कर देते तो आपको 1 नंबर मिल जाता। फिर इन्होंने पूछ रखा है निम्नलिखित यौगिकों में SN1 अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित करता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है तो SN1 के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे कम होता है 1 डिग्री, फिर होता है उससे ज़्यादा 2 डिग्री, और उससे ज़्यादा होता है 3 डिग्री। ठीक है। तो इन्होंने जो स्ट्रक्चर दे रखी है वो ये दे रखी है CH3 CH2 Cl, फिर दे रखा है CH3 CH3, और यहाँ पे दे रखा है Cl, और एक इन्होंने दे रखा है CH3 CH3 और ये क्या हो गया Cl। तो आप ही बताओ, ये 1 डिग्री है ना, ये 2 डिग्री है, और ये कौन सा है 3 डिग्री। तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ये वाला। ये कर दे तो भी आपको क्या मिलता, 1 नंबर। फिर इन्होंने पूछ रखा है फिटिक अभिक्रिया का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो फिटिक अभिक्रिया में आपको देखना है, ये 2 नंबर का है। फिटिक कौन सी थी, इतनी बार हो चुकी है, अराइल वाली थी। ठीक है। ये वाला यहाँ पे Cl आया था, 2 Na आए थे, फिर वापस यहाँ पे क्या आया था, यही वाला ग्रुप आया था, और यहाँ पे क्या आया था ड्राई ईथर, और बाईफेनिल इससे बन गया था। दोनों बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दो। ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, फिटिक रिएक्शन। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, और ये 2 नंबर के क्वेश्चन थे। तो जिसने बच्चे ने क्लास ली है बताना, आपके 4 नंबर तो कंप्लीट हो ही जाते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसी का, अथवा में क्वेश्चन आया हुआ है, वो इन्होंने पूछा है विनाइल क्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विनाइल क्लोराइड, और ये भी 1 नंबर का है। तो देखो, ये तो एक कार्बन छोड़ के था, और अगर डायरेक्ट इसी से sp2 से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता तो वो क्या हो जाता, विनाइल क्लोराइड। ठीक है। फिर इन्होंने पूछ रखा है SN2 अभिक्रिया को बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए। ठीक है। SN2 को पूछ रखा है, तो ये कैसे होगा, SN2 में क्या बताया था, ये SN1 का था, और SN2 के लिए ये था। SN2 के लिए अपन जाएंगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी 1 डिग्री की,
फिर होगी 2 डिग्री की और फिर होगी 3 डिग्री की। और ये क्या है, हैलाइड। तो यहाँ पे बी आर दे रखा है, यहाँ पे भी बी आर दे रखा है और यहाँ पे भी क्या दे रखा है, बी आर दे रखा है। तो ये 1 डिग्री है इसकी सबसे ज़्यादा, फिर ये 2 डिग्री और फिर क्या हो जाएगा 3 डिग्री। फिर इन्होंने पूछ रखा है, ये 1 नंबर का था, ये भी 1 नंबर का था। अब 2 नंबर का ये पूछ रखा है कि सेंडमेयर अभिक्रिया। सेंडमेयर में क्या बताया था, अब एक बार याद करो कि सेंडमेयर और गेटरमान में क्या डिफरेंस था, हर एक बच्चे को ध्यान में आ जाना चाहिए। और मैंने उस टाइम भी बताया था कि सेंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन में क्या डिफरेंस था, और वो आप मुझे उसके रिएजेंट बेसिस पे जो ओनली डिफरेंस आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे गेटरमैन के बारे में। ये आज का क्वेश्चन है। तो सेंडमेयर में क्या होना था, ये था, इसका नाम क्या था, N2+Cl- बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और रिएक्शन किससे करवाई थी सेंडमेयर के लिए, Cu2Cl2 और यहाँ दिया था HCl। तो क्या बन गया था, Cl, ठीक है। और यहाँ अगर ये आ जाता Cu2Br2 और HBr, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाता, Br। दोनों ही कौन सी है, सेंडमेयर रिएक्शन है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कर देते तो भी आपको 2 नंबर मिल जाते, और ये पूरा क्वेश्चन 4 नंबर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से आया हुआ है वापस अथवा में। तो इसको देखो, आप ऐसे करना है कि आपने चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है ना, तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करूँ, वीडियो को, क्वेश्चन जैसे बोलती हूँ ना, वीडियो को पॉज करो क्वेश्चन लिखते ही, और फिर खुद से आंसर लिखने का कोशिश करो। और फिर देखो कि अगर ये एग्ज़ाम होता और आप इसमें लिख रहे होते तो आपके इस चैप्टर के कितने मार्क्स आते और इस चैप्टर से कितने नंबर कट जाते, क्योंकि ये 6 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। अब बेंजाइल क्लोराइड है, तो आप वीडियो को यहीं रोकेंगे और बेंजाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो बेंजाइल क्लोराइड क्या था, ये था, और यहाँ पे CH2 था और इसके आगे क्या लगा हुआ था, Cl। तो ये कर देते 1 नंबर। फिर पूछ रखा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को बढ़ते क्रम में लिखिए, मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ही है। SN2 के लिए देख लो ये ऑर्डर, जैसे CH3 CH2 Cl है, SN2 का ऑर्डर बताना है आपको, ठीक है। ये हो गया, फिर ये हो गया, सीधा यहाँ पे Cl लगा हुआ है और फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बेंजीन। जो प्रेरणा ने आंसर दिया था ना, तो प्रेरणा तो इसको बहुत इजी गोइंग कट जाएगी। तो सबसे ज़्यादा तो अगर ये C है, ये B है और ये A है, ये तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है यहाँ पे, तो ये तो टूट ही नहीं पाएगा, ये सबसे कम हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये निकल जाएगा। तो क्या ऑर्डर आएगा इसका, C आएगा, फिर A आएगा और फिर कौन सा आएगा, B। भले ही आप SN2 के लिए दे दो, भले ही आप SN1 के लिए दे दो, सेम ही आंसर आएगा। फिर क्या क्वेश्चन दे रखा है, फिंकेल्स्टाइन। तो मेरे बनाने से पहले फिंकेल्स्टाइन को आप खुद बनाओ, ठीक है। तो फिंकेल्स्टाइन में आप क्या करोगे, जैसे CH3Br दे रखा हो या फिर यहाँ पे क्या दे रखा हो, Cl दे रखा हो, मतलब कोई भी एल्किल हैलाइड दे रखा हो Br और Cl का, और उसकी रिएक्शन करवा रखी है Ki से। हैलाइड एक्सचेंज था ना इसमें, हेलोजन एक्सचेंज था। तो मानो अगर Br दे रखा हो तो Br की जगह क्या आ जाएगा, आयोडीन, और आयोडीन की जगह क्या आ जाएगा, Br, और आंसर क्या मिल जाएगा, CH3 आयोडीन। तो ये कौन सी रिएक्शन आ गई, फिंकेल्स्टाइन। ये 1 नंबर में था, ये भी 1 नंबर में था और ये 2 नंबर में था। तो आपके 2 4 4 4 8 नंबर आ सकते थे अगर आप करते। देखो ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, फिर 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 में फिर से यही क्वेश्चन आया हुआ है। फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन लिखो, तो फिंकेल्स्टाइन लिख देते। इस बार ये फिंकेल्स्टाइन 1 नंबर में आई हुई है। फिर पूछ रखा है एरिल हैलाइड नाभिक, एरिल हैलाइड पूछ रखा है। देखो ये जो अभी बोला है ना, यही बोल रखा है। एरिल हैलाइड कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है, डायरेक्ट जो इससे जुड़ा हुआ होता है। यहाँ मैंने एरिल क्लोराइड कर दिया, आप ब्रोमाइड आयोडाइड कुछ भी कर दो, ये वाली जो सिचुएशन है। और ये बोल रखा है कि ये सबसे कम रिएक्टिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे इसमें क्या आ जाता है, रेजोनेंस, और ये ऐसे
शिफ्ट होते जाते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से अपन को पता है ना ये वाला तो टूटेगा और यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा, ये टूटना चाहिए और ये बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, क्योंकि रेजोनेंस के कारण यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड आ जाता है जिसकी वजह से ये टूट नहीं सकता, तो ये सबसे कम रिएक्टिव होता है और ये क्वेश्चन हो जाता है 1 नंबर का। फिर उन्होंने पूछ रखा है SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। किसका ऑर्डर बताना है? SN2 का। और देखो मैं लिख देती हूँ, आप इसका ऑर्डर मुझे बताएंगे। ये तो सबको पता है ना, 3 डिग्री का सबसे कम, 2 डिग्री का और 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है SN2 में। और इन्होंने क्या दे रखा है, CH3, CH2 और Cl, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, CH3, CH, CH3 और यहाँ पे क्या दे रखा है, Cl। फिर क्या दे रखा है, CH3, CH3, फिर यहाँ दे रखा है CH3 और यहाँ क्या दे रखा है, Cl। तो ये क्या हो गया, अब आप खुद से करो इसको कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये 2 नंबर का है, एक 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और बढ़ता हुआ क्रम कैसा है, 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। तो ये भी आप कर दोगे, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन था। फिर इन्होंने पूछ रखा है CH3, Cl का डायग्राम। वैसे तो ये वाली चीज़ें तो आपके नहीं आती, क्योंकि देखो, और कुछ बच्चे ध्यान दो, जैसे एक बच्ची का क्या नाम था, काजल, तो उन्होंने ऐसे हो रखा है कि जैसे कुछ क्वेश्चन की छूट रखे हैं, या जो प्रीवियस ईयर्स में से जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए नहीं है, तो वो मैंने इसलिए वो क्वेश्चन छोड़े हैं क्योंकि वो NCERT के नहीं है। तो ऐसे हो गया कि पहले के सालों में आए हुए हैं, तो इस बार भी क्या वो NCERT से बाहर आ जाएंगे? नहीं, क्योंकि क्या हुआ था 14, 15, 16 में ऐसे हुआ था कि एक बार बुक चेंज हो गई थी, एक ऐसी कोई मोटी सी बुक आ गई थी आपके NCERT की बजाय, तो उसमें कंटेंट ज़्यादा था, तो उसमें से जो क्वेश्चंस हैं या जो चैप्टर तुम्हारे हट गए हैं सॉरी, उसमें से जो क्वेश्चन है वो मैंने नहीं करवाए हैं, ठीक है, ये आप देख लेना। फिर क्या था, फिर पूछ रखा है स्वार्ट्ज रिएक्शन, वापस पूछा है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये 4-5 रिएक्शन तो मैंने आपको बहुत बार रटवाई है। स्वार्ट्ज रिएक्शन में भी क्या होना था, बस फिंकेल्स्टाइन जैसी ही है, उसमें आयोडीन की जगह क्या आ गया है, जैसे Ag2F2 ले लिया है, या Hg2F2 ले लिया है, या फिर और कोई लेविस एसिड ले लो, जैसे HbF4 ले लिया है, ये कुछ भी ले लो आप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फ्लोरीन चेंज हो जाएगा, CH3 की जगह क्या, F की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी Br की जगह क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, और ये क्या हो जाएगी, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये 1 नंबर की है। फिर पूछ रखी है वापस सैंडमेयर रिएक्शन, तो ये मैंने करवा रखी है, मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी। फिर इन्होंने पूछ रखा है कि इनके पास है CH3Br और रिएक्शन हुई है KOH से, और इसके पास बना है CH3OH और KBr, ठीक है। तो इसमें आप ये देखो कि ये 1 डिग्री है, तो ये बेस्ट क्या देगा, SN2 देगा, और इसकी जगह यही तो चेंज हो रहा है, तो ये रिएक्शन पूछ रखी है कि ये कौन सी है, तो ये क्या हो जाएगी, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। फिर आप बताना अब कि ये कौन सी रिएक्शन है, जैसे ये कार्बन है, 3 CH3 जुड़े हुए हैं, मतलब ये कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री है। यहाँ पे इन्होंने Br जोड़ रखा है, KOH से रिएक्शन करवा रखी है, और ये क्या बनने जा रहा है, ये CH3 है, यहाँ पे CH3, ये CH3, और यहाँ पे बन रहा है OH, ठीक है। तो आप बताओ ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री कौन सी रिएक्शन बेस्ट देती है, SN1 रिएक्शन देती है। तो ये पूछ रखा था कि ये कौन सी है और ये कौन सी है, ये आधा नंबर का था, सिर्फ SN2 लिखना था, ये आधा नंबर का था, सिर्फ SN1 लिखना था। तो ऐसे करके आपके 3 नंबर थे। फिर इन्होंने वापस पूछ रखी है कि वुड्स-फिटिग रिएक्शन लिखाओ। वुड्स-फिटिग तो बताने की जरूरत है क्या, फिर भी बता देती हूँ, RX आ गया, ठीक है। इसकी रिएक्शन 2 सोडियम से और फिर किससे करवा रहे हैं, एल्किल हैलाइड से, ये है वुड्स-फिटिग। यहाँ पे क्या ले रखे हैं, ईथर ले रखा है, ड्राई ईथर, और ये क्या बनते जा रहा है,
ये बन रहा है, ठीक है। तो ये आ गया वुड्स फिटिंग, ये 1 नंबर का है। फिर इन्होंने पूछ रखी है फिंकेल्स्टाइन, तो फिंकेल्स्टाइन तो मैंने बना दी, बार बार नहीं बनाऊंगी, आप बनाओ फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन कौन सी थी, ठीक है। फिर पूछ रखी है कि निम्न में से एक रिएक्शन पूछ रखा है और बोला है नाभिक पूरी नहीं है क्या रिएक्शन ये, हाँ पूछ रखा है कि रिएक्शन ऑब्टेन हुई है वो कौन सी मैकेनिज्म से हुई है, और आपको वाई एंड जेड कंपाउंड पहचानना है और रिएक्शन के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो मैं आपको कोई रिएक्शन लिखवाती हूँ, आप उसके नाम बताएंगे। SN1 या SN2 ही है, आप बता दो। SN2 में क्या होता था, आप मुझे बताओ इन्वर्जन किस में होता था और रिटेंशन किस में होता था। तो कंप्लीट इन्वर्जन मतलब पूरा ही घूम जाता था, वो तो किस में होता था, SN2 में। और SN1 में क्या होता था, आधा तो इन्वर्जन होता था और आधा रिटेंशन होता था, और उसकी वजह से क्या होता था, रेसिमिक मिक्सचर बनता था ना। ये बात तो सबको पता होगी SN1 और SN2 की। और अगर नहीं पता तो SN1 और SN2 पे अपन ने पहले जो बहुत दिनों पहले एक ऑर्गेनिक की सीरीज स्टार्ट हुई थी, उसमें मैंने 2nd और 3rd जो वीडियो है ना वो SN1 SN2 पे बहुत अच्छे से करवा रखी है, वहाँ से जाके आप इसको कंप्लीट कर लेना, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो क्या दे रखा है, कार्बन है, यहाँ पे दे रखा है C2H5, फिर यहाँ पे डेज पे दे रखा है इन्होंने H, वेज पे दे रखा है CH3 और इधर दे रखा है X, और ये कंपाउंड का नाम, कंपाउंड भी है ये X, ठीक है। फिर इन्होंने रिएक्शन 2 नंबर रिएक्शन है, इसका नाम बताना है, Y से रिएक्शन करवाइए और ये बना है कार्बन, यहाँ पे C2H5 एज इट इज है, यहाँ पे क्या कर रखा है H एज इट इज है, यहाँ पे क्या हो गया CH3 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया Y आ गया, ठीक है। फिर एक क्या कर रखा है, ये एक है, Y से रिएक्शन करवाइए, ये कंपाउंड है Z, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रखा है कार्बन, यहाँ पे C2H5 दे रखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 एज इट इज है, और यहाँ पे Y कंपाउंड है, ठीक है। तो आप बताओ कि 1 नंबर कौन सी है और 2 नंबर कौन सी है, ठीक है। आप देखो इसमें तो इन्वर्जन हो रहा है, जो CH3 इधर था ना वो इधर आ गया, इन्वर्जन हो रहा है, तो इन्वर्जन किस में होता है, SN2 में होता है, ठीक है। तो ये SN2 हो गई, और ये न्यूक्लियोफाइल के बारे में कुछ पूछ नहीं रखा, ये कंपाउंड का क्या पूछ रखा है इसने, ओनली मैकेनिज्म का नाम बताना है। तो ये SN2 है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इधर CH3 है तो ये इधर ही CH3 है, हाइड्रोजन C2H5 सेम है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हटा है, यहाँ से लिविंग ग्रुप हटा है और न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, तो ये कौन सी रिएक्शन है, SN1। और वापस SN2 और SN1 के नाम ही बताने थे, और ये दोनों ही 1-1 नंबर के थे, 2 नंबर आपको इससे मिल जाते, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है, हाँ ये क्वेश्चंस मैंने आपको चैलेंज वाले क्वेश्चन में भी दिया था। S3PO3 की बेसिसिटी पूछ रखी है, S3PO3 की क्षारकता। तो जिन बच्चों ने वीडियो देखी है वो बहुत इजी गोइंग बता देंगे। मैंने इनको बताया था हाइड्रो एसिड्स होते हैं ये, इनको ऐसे लिखते हैं, पहले फॉस्फोरस बीच में लिख दिया, एक से ये आएगा ही आएगा और ये आएगा ही आएगा, फॉर्मूला बिना देखे भी पहले ये लिख दो। फिर देखो कि बचा क्या है, तो 2 तो हाइड्रोजन बचा है और 1 ऑक्सीजन बचा है, तो 1 ऑक्सीजन बचा है तो 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन वापस बच गया। अब देखो क्या बचा है, 1 हाइड्रोजन बचा है, तो ये, तो इसकी बेसिसिटी कितनी आएंगी, ये बेसिसिटी नहीं होती, ये OH वाली क्या होती है, बेसिसिटी होती है, और इसकी क्षारकता कितनी हो जाएंगी, 2। तो ये वाला क्वेश्चन आप कर देते तो ये 1 नंबर का क्वेश्चंस आपसे फिर से हो जाता। फिर देखो वुड्स रिएक्शन पूछ रखी है वापस, तो बताओ वुड्स रिएक्शन में क्या बनता था, मैंने क्वेश्चंस भी करवा रखा है, हायर एल्केन किससे बनता है,
हायर एल्केन का मतलब ओनली एल्केन जिसमें CH3 ही आपस में CH3 CH2 CH2 ऐसी ग्रुप्स या ऐसी चेन्स आपस में जुड़े तो वो ही क्या है, वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या बन रहा है ये आप देख लेना। फिर है सक्सिनिक, सॉरी ये नहीं है इसमें, हाँ एथिल आइसोसाइनेट ये दे रखा है C2। एथिल आइसोसाइनेट क्या होता है, एथिल और ये N और ये ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये पूछ रखा है कि एथिल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला लिखो तो 1 नंबर मिल जाता। ये एक IUPAC की आप बोलोगे तो लास्ट में एक अपन और ले लेंगे। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पे दे रखा है रिएक्शन दे रखी है, देखो SN1 रिएक्शन है, CH3 है, कार्बन CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे दे रखा है Br, इसकी रिएक्शन करवा रखी है OH माइनस से और ये मीडियम ले रखा है एक्वस। ठीक है, एक्वस मतलब प्रोटिक है और प्रोटिक है मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है। ठीक है, पानी ले DMSO या एसीटोन दिया हुआ हो तभी आपको SN2 करनी है। तो यहाँ से क्या करना है, ये निकालना है, सॉरी ये तो निकलेगा और ये यहाँ पे अटैक कर देगा बीच में। ये देखो ये रिएक्शन को अपन पहले आराम से करवाते हैं। ये निकलेगा पहले कार्ब कैटायन बनेगा CH3 C CH3 और CH3। इसका जो अपन कहते हैं ना कि SN1 में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो इसका रीज़न भी यही है क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट कौन बनता है, कार्ब धनायन बनता है, कार्ब कैटायन। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए इसमें, 9, 3 3 और 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। फिर इसमें क्या होता है, OH माइनस का अटैक होता है, ये इससे जाके जुड़ जाएगा और जो बनेगा वो ये बनेगा CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन करते ही आपको मिल जाता 1.5 नंबर। ये तो बहुत इजी 1.5 नंबर मिल गया भैया आप लोगों को। ठीक है, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट इसने रिएक्शन दे रखी है 1-1 नंबर की। एक दे रखी है वुड्स रिएक्शन, तो सारे बच्चे खुद से लिखो वुड्स रिएक्शन, लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, या फिर एक आपको लिखनी है वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, तो ये वाला आप कर लेना, ये वुड्स फिटिग और वुड्स दोनों रिएक्शन आपको लिखनी है, इसमें 1-1 नंबर मिल जाता। फिर इन्होंने बोल रखा है कि बेंजील क्लोराइड में हेलोजन परमाणु से बंधित कार्बन की संकरण अवस्था, मतलब क्या पूछ रखा है, ये है बेंजील, ये है कार्बन और ये है Cl और इसके 2 जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन। तो इसकी इसने क्या पूछ रखी है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रखा है। अल्फा हाइड्रोजन बताओ, सॉरी सिग्मा बॉन्ड बताओ कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड 4 हो तो sp3, 3 हो तो sp2 और 2 हो तो sp कर देना। तो 1 2 3 और 4 कितने हैं सिग्मा बॉन्ड हुए, 4। तो ये कैसा हो गया sp3 संकरण। ये बताते ही 1 नंबर मिल जाता। फिर क्या बोल रखा है, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाओ, मतलब जो SN2 थी ना उसकी मैकेनिज्म पूछी है। तो SN2 की मैकेनिज्म कैसे लिखोगे, ए से बताओ कि 1 स्टेप मैकेनिज्म SN2 की होती है या SN1 की, और 2 स्टेप मैकेनिज्म SN1 की होती है या SN2 की, मतलब 2 स्टेप्स में कंप्लीट SN1 होगी SN2। ये क्वेश्चन आपके लिए, SN2 कितने स्टेप्स में होगी और SN1 कितने स्टेप्स में होगी। देखो ये है, जैसे मैं बोल देती हूँ, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और यहाँ पे लिविंग ग्रुप कायरल कार्बन होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। ठीक है, ये यहाँ से निकलना शुरू होगा और ये इधर से अटैक करना शुरू होगा। तो अपने पास क्या बनेगा, कार्बन यहाँ पे 1 डिग्री, सॉरी 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा लिविंग ग्रुप और यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं अपन, ट्रांजिशन स्टेट, मतलब ये अपन को दिखती नहीं है। ठीक है, फिर इसमें क्या हो जाता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये बॉन्ड बन जाता है। तो आपके पास क्या बनेगा, उल्टा बनेगा ना ये, क्योंकि अल्टे साइड से अटैक हुआ है। तो आपके पास बनेगा कार्बन 1 डिग्री, सॉरी 1 नंबर
फिर ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 और इधर कौन जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके SN2 का प्रोडक्ट हो गया। ये कैसा हो गया, इन्वर्जन हो गया। ठीक है, ये तो लिखना ही लिखना है। बाद में इसके साथ क्या लिखना है आपको, ऐसे लिखना है कि ये कितने स्टेप मैकेनिज्म है, 1 स्टेप मैकेनिज्म है। ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट बनते हैं कि नहीं बनते, इंटरमीडिएट नहीं बनते। और ट्रांजिशन स्टेट मतलब संक्रमण अवस्था कितनी होती है इसकी, 1 होती है। और इसका जो डायग्राम होगा, एनर्जी डायग्राम, वो कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, ट्रांजिशन स्टेट, इसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट। इधर क्या है, ऊर्जा लेनी है, और इधर क्या है, रिएक्शन का पाथ है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप कंप्लीट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 नंबर कंप्लीट मिल जाएंगे। फिर पूछ रखा है एलिल क्लोराइड। एलिल क्लोराइड में जो कार्बन होता है उसकी संकरण अवस्था बताओ। देखो ये क्वेश्चन जितनी बार आ रहे हैं और ये आए हैं, मैंने पढ़ाते वक्त भी बोला था और अभी भी बोल रही हूँ, इनको बहुत अच्छे से याद करना। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाएंगे, कोई क्लास देखे नहीं देखे, लेकिन अगर किसी का ऐसा है ना कि मुझे पास होना है और पास होने में भी मुझे 20 नंबर अच्छे से लाने हैं, तो वो कुछ भी नहीं देखे, जितने चैप्टर की जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करवा रखे ना वो कर जाएंगे तो भी आ जाएंगे तुम्हारे नंबर। ठीक है, तो एलिल क्लोराइड आप बना लेना खुद ही। एलिल क्लोराइड ये है, ये Cl है और इसका बताना है। तो इसके 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 3 और 4 सिग्मा बंद हो गए, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3। ठीक है, फिर इन्होंने पूछ रखी है कि एक अणु की मैकेनिज्म बताओ। ठीक है, SN1 की मैकेनिज्म पूछ रखी है, तो ये है लिविंग ग्रुप। यहाँ पे क्या आएगा, एक्वस मीडियम। यहाँ से क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और ये हो गया कार्बोकेटाइन। फिर क्या आएगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती। ठीक है, फिर ये देखो, ये ऊपर से अटैक भी कर सकता है और ये बैक साइड से, पीछे से आके भी, नीचे से भी अटैक कर सकता है। कैसे, मतलब ये जैसे ये है, यहाँ पे 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, तो इधर से निकल के चला गया लिविंग ग्रुप, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इधर से भी अटैक कर देगा, तो वैसा का वैसा मिल जाएगा, मतलब रिटेंशन। और ये इधर से अटैक कर दिया तो इन्वर्जन हो जाएगा, तो 50-50% मिलेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और एक क्या मिलेगा, कार्बन 1 2 ये 3 और ये कैसा आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होंगे, लेकिन मिरर इमेज हो जाएंगे। 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा। ठीक है, और इसको क्या मिलते हैं, रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये वाला आप कर लेना। और इसमें क्या करोगे, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। ओके, पहले 2 स्टेप मैकेनिज्म आ गई, फिर क्या करोगे, इंटरमीडिएट कितना बना है, इसमें इंटरमीडिएट 1 बना है, और वो भी कौन सा बना है, कार्बोकेटाइन बना है। फिर बोलोगे कि ट्रांजिशन स्टेट, तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या करोगे, मैंने पहले ही बताया हुआ है फॉर्मूला, इंटरमीडिएट +1, तो ये कितना आ जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट इसकी 2 बनेंगी। फिर इसका एनर्जी डायग्राम कैसे बनेगा, इधर तो आएंगी एनर्जी, इधर आएगा रिएक्शन का पाथ। ठीक है, फिर ये आएगी, ये बड़ी बनानी है और ये थोड़ी छोटी बनानी है। मतलब जो अगर इसको दे दूँ कि एक्टिवेशन स्टेट फर्स्ट और इसको दे दूँ एक्टिवेशन एनर्जी 2, तो क्या करनी है, 1 बड़ी हो जाएगी 2 से, यहाँ रिएक्टेंट आएगा, यहाँ प्रोडक्ट आएगा, यहाँ बीच में घाटी जहाँ आएगी वहाँ इंटरमीडिएट आएगा, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट आएगी और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट सेकंड आएगी। ठीक है, और ये डिपेंड करेगा ओनली सबस्ट्रेट पे। तो रेट क्या लिखनी है, रेट हो जाएगी सबस्ट्रेट की पावर 1, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, SN1। तो ये वाला आप कंप्लीट कर लेना, ये कर दोगे तो आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ी शाही कम हो गई है।
ये डाल लेती हूँ। तब तक आप मुझे क्वेश्चन बताओ कि क्लोरोबेंजीन में हेलोजन परमाणु से बंधित कार्बन, क्लोरोबेंजीन की संरचना आती है, बेंजीन बनाओ और उसके ऊपर क्लोरीन लगा दो। तो क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन से बंधित कार्बन परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? बताओ उसमें कितने सिग्मा बंध बनेंगे, उसी से आपको पता चलेगा। जो क्लास में नहीं हो पाया था या जो रह गया था वो मैं यहाँ कंप्लीट करवा रही हूँ। तो ये वाली वीडियो कोई भी बच्चा ना छोड़े। और आपको क्या करना है, जब एग्ज़ाम होगी तो आपके 4 से 5 दिन बाकी रहेंगे ना, तो 4 से 5 दिन आपको क्लासेस की वीडियो नहीं देख के एक बार जो क्वेश्चंस करवा रखे हैं वो वीडियो फिर से पूरी देख के जानी है, ठीक है। उससे आपके बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन देखोगे ना, जब पता चल जाएगा। देखो ये है, ये Cl है, ठीक है। तो इसने पूछ रखा है इस कार्बन की इसको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो देखो सिग्मा बंध 1, 2 और 3, एक तो पाई है, तो 3 सिग्मा बंध आए कार्बन पे, तो आपको कौन सा कार्बन मिला? sp2, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, इसने पूछ रखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी होती है? विद्युत ऋणता। तो F की सबसे ज़्यादा, फिर Cl की, फिर Br की, फिर I की। लेकिन इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन और फ्लोरीन। तो आपको आंसर में किसके टिक करना था? फ्लोरीन के। 1 नंबर का क्वेश्चन था। फिर पूछ रखी है SN1 अभिक्रिया को उचित उदाहरण से समझाए। तो अपन ने SN1 अभिक्रिया अभी करी है, आप देख लेना। और SN1 में ये वाली चीज़ आपको बता दी ना मैंने, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। और इसमें भी क्या करना है कि जैसे कार्बन है और यहाँ Cl लगा हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी होगी, फिर रिएक्टिविटी होगी इसकी, उसके बाद में जो रिएक्टिविटी होगी और इसके बराबर होगी 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, और फिर किसकी हो जाएगी? 1 डिग्री की। और जो एराइल वाला था ना, मतलब ये वाला एराइल और विनाइल, ये वाले, इनकी क्या हो जाएगी? सबसे कम, लोवेस्ट, ठीक है। और इनकी एराइलिक और एराइलिक की विनाइल बेंजाइलिक और इसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये SN। अब इसने क्या पूछ रखा है? सेतजेफ नियम क्या है? ये वाला मैंने एलिमिनेशन वाली रिएक्शन नहीं करवाई थी, तो वहाँ से पूछा है कि सेतजेफ नियम क्या है। इसमें देखो मैं इसी में समझा देती हूँ। SN1 जो होती है ना, उसके पैरेलल में, मतलब SN1 होगी वहाँ पे E1 भी हो सकती है और SN2 होगी वहाँ पे E2 भी हो सकती है। तो देखो ऐसा है कि मैंने ऐसे दे रखा है CH3 CH2 CCl और ये दे दिया CH3 और एक लगा दिया हाइड्रोजन, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे दे दिया कि H+ दे दिया, ठीक है। और मैंने एक यहाँ पे दे दिया गर्म करने का निशान, या H+ की जगह H3PO4 दे दिया, या H3PO4 नहीं दे के H2SO4 दे दिया। ऐसे कोई एसिड दिया हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है? ये SN1 की तरह ही जाना है, लेकिन ये इवन रिएक्शन होगी। पहले SN1 में क्या करते थे? इसको बाहर निकालते थे, कार्बोकेटाइन बनाते थे। तो कार्बोकेटाइन बना लो, CH3 CH2 CH और CH3, और यहाँ पे क्या आ गया? प्लस। अब देखो उसमें तो क्या होता था, अपन न्यूक्लियोफाइल लेते थे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जैसे OH- वगैरह लेते थे और वो इस पे अटैक कर जाता था। लेकिन इसमें क्या है? न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं। तो आपको क्या करना है? न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो इसमें ये करना है कि एक H+ बाहर निकालना है, ठीक है। अब देखो हो सकता है 2 H, एक तो ये वाला सबसे पहले स्टेबल बनाना है, लेकिन इस केस में यही सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन है, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितने? 3 तो ये और 2 ये, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब माना यहाँ से H+ निकालूं, मैं पहला केस ले लेती हूँ ये कि यहाँ पे
यहाँ से H+ निकालूं तो ये H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो अपना बॉन्ड यहाँ दे देगा। तो क्या बनेगा आपके पास, ये पहली केस ले लेती हूँ। तो देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये बन गई। तो ये होगी आपके पास एल्कीन। अब इसका अल्फा हाइड्रोजन देखो, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितने बचे, मतलब एल्कीन से जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी स्टेबिलिटी तो इसको मिलेगी 2 अल्फा हाइड्रोजन से। अब ये पहला केस नहीं लेके मैं ले लेती हूँ ये वाला हाइड्रोजन निकाल लेती हूँ। ये हाइड्रोजन अगर मैंने H+ के रूप में बाहर निकाला और ये बॉन्ड अगर इसकी जगह शिफ्ट हुआ तो ये दूसरा केस हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, ये H+ निकलेगा तो देखो CH3 फिर CH फिर आ गया यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ गया CH और यहाँ क्या आ गया CH3। अब इस बार एल्कीन बनी है ये वाली। अब इसके अल्फा हाइड्रोजन देखो, इससे इधर जुड़े हुए के 3 और इससे इधर जुड़े हुए 3, तो कितने हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको स्टेबिलिटी मिलेगी 6 अल्फा हाइड्रोजन से और इसको स्टेबिलिटी मिलेगी 2 अल्फा हाइड्रोजन से। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सी एल्कीन हुई, ये वाली। तो सेतजेफ नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया था कि अपन जब एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं तो उसमें जो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनती है या जहाँ ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिले वो स्टेबल प्रोडक्ट होगा, और जो मेजर प्रोडक्ट होगा तो ये मिलेगा अपन को लगभग 80% और ये मिलेगा अपन को 20%, और इसको कहते हैं सेतजेफ एल्कीन और इसको कहते हैं हॉफमान एल्कीन। तो ज़्यादा स्टेबल होगी, स्टेबल से S और सेतजेफ से भी S, और इसमें होगी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला रिएक्ट कर देते तो आपको मिल जाता 2 नंबर। ठीक है, फिर पूछ रखा है इसने नेक्स्ट, हाँ ये देखो ये रिएक्शन पूछ रखी है। ये रिएक्शन आप भी, मैं पहले लिखती हूँ जब तक आप वीडियो को पॉज करके और खुद से बनाने की कोशिश करना। ठीक है, देखो ये है, यहाँ पे Cl आ रखा है और इन्होंने बता रखा है कि CH3Cl की रिएक्शन करवा रखी है निर्जल एनहाइड्रस AlCl3 से। तो ये पहले तो इस रिएक्शन का नाम बताना है, ये कौन सी रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, और ये क्या होता था, ये ऑर्थो मेटा पैरा पे ही जोड़ेगा। ये देखो ये Cl- के रूप में, इसके पास मैंने बहुत अच्छे से ये करवाई हुई है, इसके पास खाली ऑर्बिटल है, ये Cl- की फॉर्म में इसके साथ जाएगा और AlCl4- बना देगा, और यहाँ से जो छोड़ेगा वो CH3+ छोड़ेगा, और ये क्या करेगा ऑर्थो मेटा पैरा पे क्या कर रहा है, माइनस क्रिएट करता है। तो जो अपन को प्रोडक्ट मिलेगा वो ये प्लस वाला, जैसे ये था और ये प्लस इस पे जाके जुड़ जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट होगा ये वाला। ठीक है, दूसरी रिएक्शन इन्होंने दे रखी है, ये कर देते तो 1 नंबर था। फिर CH3 CH2 Cl और रिएक्शन करवा रखी है KCN से और इसको गर्म कर रखा है। ठीक है, ये मेटल है, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। ये अपन को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इस पे माइनस आ जाता है और इस पे प्लस आ जाता है। ये इस पे अटैक करेगा, KCl बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा CH3 CH2 और Cn। खुद से बना बना के देखो, बाद में इसमें देखना, और जो सबसे सही बनाए खुद को ही पीठ थपथपा के शाबाशी दे लेना। एक देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, खुद को शाबाशी देना भी एक बहुत अच्छी बात है, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। यहाँ क्या होता है, जो पहले कार्बोकेटाइन बनाओ तो कार्बोकेटाइन यहाँ से बनेगा, इस पे H देखो कार्बोकेटाइन बनेगा जो स्टेबल होगा। ये रिएक्शन पढ़ाई थी जब मैंने, बहुत अच्छे से समझा दी थी ये, और इसका जो माइनस था ना ये I-, ये यहाँ जाके जुड़ जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिएक्शन क्या दे रखी है, CH3 CH2
OH और यहाँ NaBr और इसके साथ दे रखा है H2SO4, तो ये H+ देगा, ठीक है, ये इसको लेगा, ये OH2 बनाएगा, ये बाहर निकलेगा, फिर ये कार्ब कैटाइन बनेगा और यहाँ पे Br अटैक करेगा और जो बनेगा वो लिख देती हूँ CH3 CH2 और Br। और मुझे बताना कि किसके सारे क्वेश्चन सही हुए हैं, और खुद को खुद शाबाशी तो दे ही लेना, मेरे को बता के मेरे से भी ले लेना, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया है। फिर पूछ रखा है कि क्लोरोबेंजीन से, इस बार देखो इसने फिटिक रिएक्शन ही बोली है, ये भी पहचानना आना चाहिए। फिटिक रिएक्शन सीधी आ गई तो तुम लिख दोगे और ऐसे आ गई तो आप नहीं लिख पाओ, तो ये कोई चलने वाली बात नहीं है भाई। देखो कैसे करना है, इसने बोला है क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। देखो क्लोरोबेंजीन मतलब ये, ठीक है, ये होगी क्लोरोबेंजीन। ऐसी 2 लेनी है, 2 सोडियम लेना है, और इसने वैसे खुद से सब कुछ बता दिया, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे Cl लेना है, यहाँ पे क्या लेना है, ड्राई ईथर लेना है, ठीक है, और डाइफेनिल बना देना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। अब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताओ इस अभिक्रिया को आप क्या कहोगे, और ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन था, बताओ कितनी बार रिएक्शन रिपीट हो गई। फिर देखो मैंने जो बच्चा क्विज सोल्व करता है ना, मैंने उसमें फ्रियोन के पूरे नाम पूछे थे आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के, उसी में से CF2Cl2 दे रखा है और उसका फ्रियोन पद्धति से नाम पूछा है, तो इसके नाम आपको बताना है। एक इन्होंने दे रखा है फ्रियोन 112 ए है ये, आप बताओगे मुझे इसका आंसर। एक दे रखा है फ्रियोन और फ्रियोन, 4 नाम है C और D। इसके आगे दे रखा है फ्रियोन 12, इसके आगे दे रखा है फ्रियोन 122, इसके आगे दे रखा है फ्रियोन 11। तो इसमें से सही आंसर जो भी बच्चा क्विज सोल्व कर रहा है उसको यहाँ पे पता चल रहा है कि उसका आंसर क्या था, ठीक है। तो ये वाला बताना। अब देखो जो एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर था वो भी खत्म हो गया है। मैंने जैसा बोला था कि ऑर्गेनिक अपन पूरी कंप्लीट कर लेंगे, तो इसमें से जो आपकी ऑर्गेनिक या जो आपकी सेकंड बुक है ना, उसमें सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है, वो है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो अगर अपन ने कंटिन्यू किया तो मंडे को ये आपकी सेकंड बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और जो भी बच्चे को लगता है कि इस वाली सीरीज से आपको फ़ायदा हो रहा है या आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हुआ है, तो अपने दोस्तों से शेयर करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और वीडियो देखने के बाद में लाइक तो ज़रूरी कर दिया करो, ठीक है बच्चों। थैंक यू।